बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेशनल लाइन दे देता हूं। तो लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा। सपने वही सच होते हैं जो नींद को तोड़ देते हैं। सपने वही सच होते हैं जो नींद को तोड़ देते हैं। हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं जो मुश्किलों को भी मोड़ देते हैं। ओके, तो चलिए इस बढ़िया सी खूबसूरत सी मोटिवेटिंग लाइन से शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर की। बच्चों, ये लेक्चर रेडियस ऑफ गायरेशन पे रहने वाला है, जो कि क्लास 11th रोटेशनल मोशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस चैप्टर को वैसे ही बहुत ज्यादा वेटेज मिलता है। इवन ये चैप्टर टफ माना जाता है बच्चों की नजर से। तो आज समझते हैं कि किस तरीके से हम रेडियस ऑफ गायरेशन के बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रॉपर ट्रिक से सारी चीजें इन डिटेल आज के वीडियो में बात करेंगे। चलिए भाई, तो देखिए ये नॉर्मली जैसे हम रेडियस को समझते हैं वो वाली रेडियस नहीं है। इसको निकालते कैसे हैं उसको ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी बॉडी की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखी है जो कि कितनी है, आई के बराबर है। अब इस बॉडी के लिए आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करना है। तो कैसे निकालोगे? आपको लिखना पड़ेगा आई को एम के स्क्वायर के बराबर, जहां पे ये जो के है आपको पता है एम आर स्क्वायर करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। उसी तरीके से एम के स्क्वायर करके आपको लिखना है। ये जो सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास था उसी को बराबर कर देना है किसके, एम के स्क्वायर के। और यहां से जो भी के की वैल्यू आएगी वही रेडियस ऑफ गायरेशन है। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे के बराबर किसके आ रहा है, अंडर रूट में आई डिवाइडेड बाई एम। बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया सवाल है कि भैया अगर हम मास ऑफ द बॉडी को इंक्रीज करें तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है सर। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का बढ़ा दें तो भी नहीं, तो फिर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो? तो इस टाइप का बेसिक सा जो सवाल है उसको तुम लोग बना लोगे, ये भरोसा है मुझे। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ये कंसेप्ट लिख लो जल्दी से। लिख लिया? ठीक है। अब देखो भाई, जो सवाल मैं दे रहा हूं बोला गया है कि भैया जी एक रिंग है आपके पास। क्या है? एक रिंग है जिसकी सर रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 2 मीटर्स। रेडियस कितनी दे रखी है? 2 मीटर की रेडियस दे रखी है। और ये मान लो 10 किलो की रिंग है, बहुत भारी भरकम है कि ऑब्वियस सी बात है 2 मीटर काफी बड़ा होता है। उतनी बड़ी अगर रिंग होगी तो 10 किलो की तो लगभग होगी। तो ये मास दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या पूछा गया? फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन किसके अलोंग, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट, जो कि परपेंडिकुलर है रिंग के प्लेन के। ठीक है। अब आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग along the axis which is perpendicular to the center of the plane and passing through the center of mass क्या होता है भाई? I होता है mr स्क्वायर। पर इसको ऐसे नहीं लिखना है, आपको I को किसके बराबर करना है बेटा, m के स्क्वायर के, क्योंकि यही के हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन बनेगा। राइट? ठीक है। अच्छा, फर्दर हम इसको किसके और बराबर कर सकते हैं, mr स्क्वायर के, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका भैया रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इसके बराबर होता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। यहां से बच्चों m से m क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और k किसके बराबर आ जाएगा बेटा, r के। यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन इन केस ऑफ अपना रिंग इसी के बराबर है इसकी रेडियस के ही। सिंपल सी बात है, तो ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ा। सिंपल, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन इस पे बेस्ड कर सकते हैं। बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल आपसे उम्मीद नहीं की जाएगी। बस याद रखिएगा k को हम अंडर रूट का i बाई m बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, और आपको जस्ट इक्वेट करा देना है एम के स्क्वायर के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन आप पता कर सकते हैं। हालांकि इस केस में रेडियस ही दे दी थी, वो वही होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो फिर कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं, दो आंसर आ गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से और नए वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस है। और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद बच्चों।